तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई दिनों के बाद नितिन गडकरी ने अपनी जुबान खोली है, कैमरे पर वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और यहां पर वो जिक्र विपक्ष का नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इथेनॉल के मामले में उन पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि हकीकत ये है, ये जो इथेनॉल और तेल का जो मंत्रालय वो उनके पास नहीं है, ये मंत्रालय तो किसी और का है, फैसला तो कोई और ले रहा है। somebody else is deciding, मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं। मुझे तो राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है और ये बात उन्होंने कैमरे पर कही, मुझे बदनाम किया जा रहा है। अब दोस्तों, अगर नितिन गडकरी के खिलाफ साजिश हो रही है तो साजिश कौन कर रहा है? क्या इसके पीछे ये जो सारा खेल है, इसका जो रिमोट है कहीं गुजरात लॉबी के हाथ में तो नहीं है? क्योंकि जिन लोगों ने हमले किए नितिन गडकरी पर इथेनॉल को लेकर या और मामलों को लेकर हाल फिलहाल में, उसमें से एक बड़ा तबका मोदी का समर्थक था, गुजरात लॉबी का समर्थक था, बीजेपी आईटी सेल से जुड़ा हुआ था। कुछ तो ऐसे लोग थे जो बीजेपी के लिए ही बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने बल्ला गडकरी पर भी चला दिया। तो इसके पीछे खेल क्या है? क्या ये पावर गेम है जहां पर गडकरी को अल्टीमेटली किनारे करने का खेल शुरू हो रहा है? और गडकरी नहीं, उसके बाद लाइन लगेगी, जो भी गुजरात लॉबी के माफिक नहीं है वो क्या बाहर किया जाएगा। अब इस मसले पर तो मैं आ ही रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ अहम बातें आपको जरा याद कराऊं कि क्या आपको एप्स्टीन फाइल्स याद हैं? बदनाम फाइल्स जिसने ट्रंप को कहीं ना कहीं बेनकाब कर दिया। और ये जो एप्स्टीन फाइल्स थी, इसका जिक्र हिंदुस्तान में हुआ और जब हिंदुस्तान में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र हुआ तो इन साहब का नाम सबसे आगे आया, हरदीप पुरी, मोदी जी के सबसे खास मंत्री। अब दोस्तों, इत्तेफाक देखिए कि एप्स्टीन फाइल से तो मोदी जी ने हरदीप पुरी को बचा लिया। हालांकि वो कई बार मिले एप्स्टीन से, उन्होंने कैमरे पर बताया भी, लेकिन मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन मैंने कहा ना, इत्तेफाक देखिए कि ई से एप्स्टीन और ई से एथेनॉल, और एप्स्टीन के बाद अब एथेनॉल का जो सांप है वो भी हरदीप पुरी के गले में जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एथेनॉल का जो मामला है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का, वो इन्हीं के मंत्रालय का मामला है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का मामला है, हरदीप पुरी का मामला, इन्हीं का फैसला है, यही अमल कर रहे हैं। और शायद इसीलिए नितिन गडकरी ने पहली बार जुबान खोली, कैमरे पर आए और दो इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने। पहली कि जो इथेनॉल का मामला है ये पेट्रोलियम मंत्रालय का, यानी ये मामला हरदीप पुरी का है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे मंत्रालय से जुड़ा नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, उन्होंने कहा कि एथेनॉल का टेंडर होता है या ठेके होते हैं या पेट्रोल में कितना मिलाया जाएगा, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और जहां तक प्राइसिंग की बात है, कितनी प्राइस होगा एथेनॉल का, पेट्रोल का, ये मामला तो कैबिनेट का है, वो कैबिनेट जिसको मोदी जी लीड करते हैं। यानी जो फैसला है वो बिना मोदी जी के मर्जी के नहीं होता, ये वो कहना चाह रहे हैं। सुन लीजिए साहब। रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में इसका टेंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। अब गडकरी यहाँ एक और सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब, चाहे वो इथेनॉल का मामला हो कि तेल में इथेनॉल मिला दें, या हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, या फिर और बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये बात तो वो बहुत पहले से कर रहे हैं। और क्या कोई मंत्री या कोई नेता ये बात नहीं कर सकता है कि भाई अल्टरनेट फ्यूल क्या होगा, अगर पेट्रोल को आप इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या ये मैं बात कह नहीं सकता हूँ? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों टारगेट कर दिया जबकि फैसला किसी और का है। मुझे बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। लेकिन दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी, ये विवाद यहीं खत्म नहीं होता है। जो बीजेपी के ट्रोल हैं एक्स पर या इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पे, जो इन्फ्लुएंसर हैं, मोदी के भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि साहब गडकरी ही गुनाहगार है, क्योंकि ये इथेनॉल की बात इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि इनके जो बेटे हैं वो शुगर मिल चलाते हैं और वहाँ से वो इथेनॉल की सप्लाई कर रहे हैं, तो पैसा ये पीट रहे हैं, यही इथेनॉल की सप्लाई कर रहे हैं। पहली बार गडकरी ने आज उस पर भी जवाब दिया और गडकरी ने कहा ये बात सही है कि मेरी शुगर मिल थी, मैं बिजनेस करता था, राजनीति में आने से पहले बिजनेस करता था, मैं बिजनेसमैन हूं और मेरी शुगर मिल है जो मेरे बेटे चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही, यहां पर मैं थोड़ा गौर करने जा रहा हूं, हालांकि कसूर है गडकरी का, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि इथेनॉल जो उनकी फैक्ट्री से होता है वो सिर्फ, अगर सप्लाई देखें आप तो 0.07 है, 0.07, मतलब आधा प्रतिशत भी नहीं है, 0.7 है, 0.07 है, और इसका मतलब कुछ नहीं है, उनका ये कहना था। बहरहाल मैं इन बातों पर नहीं जा रहा हूं। सवाल इस बात का है कि अगर फैसला हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी ले रहे हैं, वही टेंडर निकाल रहे हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, और जो प्राइसिंग है वो मोदी की कैबिनेट ले रही है, तो निशाना सिर्फ गडकरी पर क्यों टारगेट किया जा रहा है और इसको इनिशिएट गुजरात लॉबी के समर्थक क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या खेल है? सवाल यहां पर बड़ा ये है। और दोस्तों यहां पर सवाल ये है कि जहां पर प्रमाण मिल रहे हैं, मंदिर में चंदा चोरी के प्रमाण मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, लेकिन चंपत राय को बचाया जा रहा है, गोपाल राव को बचाया जा रहा है, अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी जा रही है, पेपर लीक के सारे सबूत हैं और उस देश भर में धरना प्रदर्शन जेंजी कर रहा है। 11-12 दिन से हड़ताल चल रही है, भूख हड़ताल चल रही है, सोनम वांगचुक कर रहे हैं, मांग हो रही है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। कोई उस पर जो है सरकार की अब तक टिप्पणी नहीं है, कोई जो है उस पर एक्शन नहीं। हरदीप पुरी जो एप्स्टीन फाइल में फंसे थे, पूरी दुनिया भर में आपने देखा कि जिसका नाम भी एप्स्टीन से जुड़ा वो हटाया गया, चाहे वो ब्रिटेन का एग्जाम्पल हो, नॉर्वे का एग्जाम्पल हो, अमेरिका का एग्जाम्पल हो, बट हरदीप पुरी अभी भी हैं। और इथेनॉल का जो मामला है, जो हरदीप पुरी का है, मामला हरदीप पुरी का है, टारगेट गडकरी को किया जा रहा है। क्या ये एक शुरुआत है मोदी की, जिनसे बनती नहीं है, मोदी जिनको चाहते नहीं हैं, उनको धीरे धीरे किनारे करते जा रहे हैं? अमित शाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बाकी लोग धीरे धीरे किनारे होंगे। शुरुआत गडकरी से, बाद में राजनाथ हैं, शिवराज, एक लंबी फेहरिस्त है। वैसे भी बहुत से लोग हटा चुके हैं, अगर आप देखें रविशंकर प्रसाद किनारे हो गए, प्रकाश जावड़ेकर किनारे हो गए, राजीव प्रताप रूडी किनारे हो गए, मुख्तार अब्बास नकवी किनारे हो गए, शाहनवाज हुसैन किनारे हो गए, किनारे करते ही गए। ये क्या फाइनल तैयारी है, फाइनल एग्जिट है ये? इस पर बात करूंगा मैं। और आज मैंने नागपुर से, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, नितिन गडकरी का घर है, जहां पर भगवा राजनीति के फैसले होते हैं, वहां से सीधे लाइव हो रहे हैं विवेक देशपांडे, और खुलकर बोलते हैं, अंदर की सारी बातें बताते हैं, खुलकर बोलते हैं, किसी से डरते नहीं। तो विवेक देशपांडे होंगे आपके साथ, और हमारे साथ उमाकांत जी होंगे, जो पिछले 38-40 वर्षों से केंद्र सरकार, मंत्रालय, लोकसभा देख रहे हैं। उमाकांत जी, दिल्ली की सियासत आप देखते हैं और 1988 से आप लोकसभा कवर कर रहे हैं, सारे मंत्रालय आप कवर कर चुके हैं, प्रधानमंत्री। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था। मेरा सवाल यह है कि नितिन गडकरी कह रहे हैं कि उनको बदनाम किया जा रहा है, साजिश हो रही है, उनके साथ राजनीति हो रही है, उनका ये पेट्रोल, इथेनॉल, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हरदीप पुरी का विषय है, जो दाम बढ़ाए जाते हैं वो कैबिनेट तय करती है, मोदी तय करते हैं, तो वो ना 3 में है ना 13 में है, वो तो है नहीं, वो तो बस इस मसले को ऐसे ही बोलते रहते थे, उनका सब्जेक्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राजनीति अगर हो रही है और बीजेपी के जो ट्रोल हैं वही गडकरी की आलोचना कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि गडकरी की छुट्टी की जा सकती है, ऐसा तो नहीं है कि गुजरात लॉबी फाइनली पर कतर के किनारे करना चाहती है। वैसे भी पार्लियामेंट्री बोर्ड से उनको हटा दिया गया है, वैसे भी अगर आप देखें तो अब उनके पास वो 4-5 मंत्रालय रहे नहीं,
तो ये क्या आपको लग रहा है? दीपक जी, जी जी दीपक जी, जो पिछले 12 साल से जब से हम इस सरकार को पदारूढ़ हुई है केंद्र में, तब से एक इस सरकार में एक सत्ता संघर्ष, आंतरिक सत्ता संघर्ष, विपक्ष से तो कोई सत्ता संघर्ष है नहीं, क्योंकि एक तरफा खेल हो रहा है, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भीतरी कंपोजिशन है, जिसमें आरएसएस के विश्वास पात्र के जो लोग हैं, और ये भी आरएसएस के विश्वास पात्र थे, लेकिन अभी आरएसएस की लगाम से दूर जा चुके हैं। इन्होंने अपना एक आभा मंडल खड़ा कर दिया है, और आरएसएस के जिन लोगों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, और जिनको आरएसएस ये समझती है कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं, इनकी साफ सुथरी छवि है, इनका एक चारित्रिक एक निर्माण जो आरएसएस की परिभाषा है वो अलग ढंग से हुई है, इसलिए गडकरी के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है, जो वही मुझे लग रहा है कि गडकरी की कमजोरी है, और उसी वजह से गडकरी हमेशा गुजरात लॉबी के टारगेट पर रहते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बार बार होता है। हर साल कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है और गडकरी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मुझे तो एक ही शिकायत है गडकरी साहब से कि आप, जब विवाद इतना आगे बढ़ गया है, इतना ग्लोरीफाई हो गया है ये, उसके बाद आप बोल रहे हैं 3 महीने बाद, 3 महीने से गपशप चल रही है, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये बीजेपी के जो ट्रोल्स हैं वो खुद चला रहे हैं, और इसका टारगेट क्या है, वो इतना कितना कैलकुलेटेड ढंग से होता है कि नहीं साहब, मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, असली विलेन है दीपक जी इसमें हरदीप पुरी। ये मंत्रालय किसका है? ये भाई आपको जो फाइल है, एपिस्टल फाइल से फुर्सत मिले तो आप इधर ध्यान दें। भाई आपने जो तबाही भारत में, जो ऑयल सेक्टर की जो तबाही हुई है, और जो आम आदमी जो नतीजा भुगत रहा है उसके, वो किसकी वजह से? मोदी जी के खास आदमी, उनके आंखों के तारे हरदीप पुरी, जब उनके खिलाफ एपिस्टल फाइल में पूरा विपक्ष इकट्ठा था, संसद में हंगामा हो रहा था, तो मोदी जी उनके बर्थडे की बधाई दे रहे थे। ये क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री मोदी, नहीं ये गडकरी जी का मामला नहीं, जो तेल मंत्रालय गडकरी जी कंट्रोल नहीं करते, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि साहब मैं एपिस्टल फाइल में नहीं हूं। तो सवाल ये है, ये जो चीजें हो रही है, ये बड़ी अनयूजुअल है, और मोदी इस समय अपने को बहुत निहायत कमजोर महसूस कर रहे हैं, कि उनको लगता है कि इतना बड़ा टारगेट पर वो कहीं नहीं थे जितना वो आज है। इसलिए उनको लगता है कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो आसपास है, सबको टारगेट करो और कहो कि साहब मोदी जी से बड़ा कोई है ही नहीं, चाहे जितने विवाद उनके साथ जुड़े हो। जी, मैं और जरा विवेक। जबकि मोदी जी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसमें विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं। अगर वो बीजेपी में आ जाए तो ही विपक्ष के लिए जगह है, वरना विपक्ष को खत्म करना, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, विपक्ष के साथ में पूरी तरह से नॉन कोऑपरेशन करना। अगर आप